बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पहले एक छोटी सी गुजारिश है, ये कि जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेज मिलते हैं बराए मेहरबानी, क्योंकि मुझे 5 से लेके 10 इस्तिखारे दिए जाते हैं, जिनके पास वो नंबर है वो मुझे 5 और 10 उसमें से आयात और जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कोई बीमारी, कोई ऑपरेशन, कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं, वो उन्हें मैंने कहा हुआ है कि तरजीहन मुझे पहले दे दिया करें। जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूछी हुई होती हैं सफ़र के मुतल्लिक़, कारोबार के मुतल्लिक़, उन्हें ज़रा थोड़ा सा हम तरजीहन बीमारी वाली चीज़ों से पीछे रख लेते हैं जी। तो ज़रा उनके साथ ताउन कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सका आपके जवाब में देता रहूँगा जी। और बाकी जितनी आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई और जो सिलसिला, उसका शुक्रिया आपका। खुदावंद करीम आपको खुश रखे। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपकी परेशानियों में मैं, क्योंकि हज़ूर अक़दस का सरकार का फरमान है कि वो दरवाज़ा बख्त वाला दरवाज़ा है जिस पे लोग सवाल लेके आएँ, जिस पे लोग हाजत लेके आएँ। तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी को इसीलिए वक्फ़ कर दिया है अपने इस मकसद के लिए जी, कि खिदमत खल्क़ के लिए मैं हाज़िर हूँ। तो इब्तदा करते हैं जी। हसनैन साहब हैं, इटली में क़याम पज़ीर हैं। बेटा एक अरसे से बीमार है, मुंह से खुराक नहीं ले सकता, काफ़ी परेशान है। नाली के ज़रिए खुराक देते हैं, मुसलसल हॉस्पिटल में 3 साल से। अब डॉक्टर सिर्फ मैंने वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर नाफ के ज़रिए ऑपरेट करके कोई नाली लगाना चाहते हैं, क्या लगवा लें? जी हसनैन साहब, इसमें देर ना कीजिएगा। जो डॉक्टर कह रहे हैं वो उसे आप फ़ौक़ियत दीजिए, उनकी बात को आप मुक़द्दम समझिए। और जब आप ये कह रहे हैं कि मुंह से खुराक नहीं ले सकता, नाली के ज़रिए खुराक दे, और एक मैं तो आपकी हिम्मत और को मैं दाद देता हूँ कि आप 3 साल से इस तकलीफ़ में, खुदा किसी को औलाद की तकलीफ़ ना दिखाए, किसी को खुदावंद करीम किसी को ना दिखाए ये तकलीफ़। तो इसमें आप जैसे डॉक्टर कहते हैं फ़ौरन उस चीज़ को फ़ौक़ियत दीजिएगा। और पढ़ने के लिए मेरी तरफ़ से मेरी दुआएं भी आपके साथ, और पढ़ने के लिए खुदावंद करीम की बारगाह में जो आपकी इल्तिजा है, जो आपका इस्तिग़ासा है, जो आपने खुदा की बारगाह में अपनी फ़रियाद पहुंचानी है, वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 आ रही है। 83 नंबर आयत को आप लीजिएगा। और डॉक्टर जो कह रहे हैं डॉक्टर, वो एक बेहतरीन रास्ता है, और खुदावंद करीम आपकी इस परेशानी को दूर फरमाए। आगे हैं जी सलाहुद्दीन साहब कराची से। बच्चों के रिश्ते आते हैं, बात किनारे नहीं लगती, बड़ी परेशानी है जी सलाहुद्दीन साहब। ये अमूमन जितने सखारे, जितने चीज़ें ये साइलिन जो सवाल करते हैं आके, तो वो यही चीज़ें होती हैं। कुछ बिलमुशाफा जो लोग जहाँ मिलने आते हैं तो वो अक्सरियत यही है। तो इसमें सूरह यासीन की आयत नंबर 27 जी। तो 27 नंबर आयत जो है ये आपने देखनी है। इसमें क्या तर्जमा है, क्या इबारत है, क्या इसमें मफ़हूम है, क्या चीज़ आपको मिल रही है, और इसमें क्या इशारा है। और बेटियों के लिए या बच्चों के लिए आपने ये नहीं फरमाया कि बेटों के या बच्चियों के जो भी हैं उन्हें सूरह अहज़ाब पे लगा दीजिएगा कि सूरह अहज़ाब की तिलावत घर में रहे। आप भी ख़ुद भी कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, उनकी वालदा से भी कहिएगा, वो भी दुआ करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला जब ये आपका ये अमल शुरू हो जाएगा, जब आप इस पे कारबंद हो जाएंगे, तो खुदा की रहमत से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जी रिश्ते किनारे भी लगेंगे, बातें भी आपकी जो हैं जो वो नानी होगी, और परेशानी भी खुदा दूर फरमाएगा। आगे हैं जी शहनाज बीबी। खामिद गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, एक अरसे से डायलिसिस पे हैं। पढ़ने के लिए कुछ बता दें, हालात बहुत मुआशी तौर पे ख़राब है जी। शहनाज बीबी, सूरह फातिहा 41 बार, और हालात मुआशी हालात के लिए सूरह मरियम को रात को लाजमी तिलावत कीजिए सोने से पहले जी। और खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ कीजिएगा हालात की बेहतरी के लिए। सूरह मरियम में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आगे शहज़ोर साहब हैं, प्लाट
نہیں بکتا، یعنی کہ زمین کے متعلق پوچھ رہے ہیں، پلاٹ نہیں بکتا، ضرورت اشد ہے، پیسوں کی، باہر جانا ہے، کب تک ہو جائے گا؟ جی شہزور صاحب، کب تک تو میرا خدا بہتر جانے گا، مگر اس میں جو آپ کو اشارہ مل رہا ہے وہ فروری 2024 ہے، اور آپ کے لیے اسم الہی ہیں الباسطو، الوہابو، الخالقو۔ الباسط یہ بھی رزق کا اسم ہے، الوہاب بہت عطا فرمانے والا، الخالق حالات کو خلق کرنے والا، وہی حالات جو آپ چاہتے ہیں کہ باہر جانے کے لیے اور پلاٹ بکنے کے لیے، وہ حالات خالق آپ کے لیے پیدا فرمائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ واجد صاحب جہلم سے، پچھلے ماہ دل کی تکلیف ہوئی تھی، اب تذبذب میں ہوں، کچھ ڈاکٹر سٹنٹ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں بائی پاس۔ یہ واجد صاحب ذرا ایسے کیجیے گا، کہیں آپ اپنے شہر سے نکلیے تو بہت قریب ہے، آپ کے کیپٹل بھی قریب ہے، آپ کے راول پنڈی بھی قریب ہے، ذرا نکلیے گا، دیکھیے گا جا کے، کہیں آپ ایک ہی ہاتھوں میں تو نہیں پھر رہے ہیں جی۔ تو ادھر جو آپ نے جو آیات دی ہیں، ان آیات سے تو پتے کی تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے، نہ کہ دل کی تکلیف کا جی۔ یہ جو آپ درد کہتے ہیں، درد شدید اٹھتا ہے، اور اس میں جو اظہار آپ بتا رہے ہیں، یہ تو پتے کی تکلیف میری طرف سے آ رہی ہے، آپ دل کی بات کر رہے ہیں۔ اگر دل کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ایک دفعہ یہ ڈاکٹر چینج کر کے آپ کہیں اور جائیے گا، وہاں سے آپ مشورہ کیجیے گا، دوبارہ چیک کروائیں گے۔ اور آپ کے لیے جو اسماء الہی ہیں، الرشیدو، الوارثو، الحیو، القیومو، الرشیدو، الوارثو، الحیو، الکریمو، یہ آپ اپنی خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے پڑھیے گا، باقی اپنا ڈاکٹر بدلیے گا اور ایک دفعہ چیک اپ کروائیے گا۔ خداوند کریم آپ کو دل کی تکلیف سے بچائے۔ والسلام، دعا کو